कल किसी वजह से वीडियो नहीं आ पाया था, इसलिए आज की इस वीडियो में हम कल की भी एक दो खबरों को शामिल करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इन खबरों को सुन लिया हो, ये मत कहना कि फराज भाई आप पुरानी खबरें बता रहे हो। वैसे ज़्यादा पुरानी नहीं है, कल की ही खबरें हैं। एक दो खबरें कल की शामिल करेंगे, बाकी सारे लेटेस्ट अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान को लेकर है। अगले हफ्ते हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले कर दिए जाएं। पेंटागन ने तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने हमले के लिए कई ऑप्शन तैयार किए हैं और आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब लेना बाकी है। पेंटागन ने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी पूरी कर ली है, बस डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर की देर है। अमेरिका की सेना ईरान के ऊपर हमला कर देगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमने कई सारे ऑप्शन हमले करने के तैयार कर लिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आदेश देंगे, हम ईरान के सैन्य ठिकानों के अलावा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम सब कुछ ईरान का तबाह कर देंगे, बस डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की देर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक और बहुत बड़ा दावा किया। यह दावा नहीं बल्कि इनका एक सपना है और इस सपने को ईरान कभी पूरा होने नहीं देगा। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऑप्शन यह भी है कि हम अपनी जमीनी सेना को ईरान की जमीन पर उतार कर ईरान के परमाणु ठिकानों के नीचे जो यूरेनियम दबा हुआ है उसको हम निकालें। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जो हमले किए थे, उन परमाणु ठिकानों पर ईरान का यूरेनियम रखा हुआ था। अमेरिका के हमलों के बाद वो सारा यूरेनियम मलबे के नीचे दब गया है। अमेरिका ये सपना देख रहा है कि हमारी सेना ईरान के अंदर घुसकर ईरान के परमाणु ठिकाने पर पहुंचकर मलबे को हटाकर वहां से यूरेनियम निकाल कर लाएगी, लेकिन यह सपना इनका सपना ही रह जाएगा। पहले भी मैं आप लोगों को कई सारी रिपोर्ट्स में ये जानकारी दे चुका हूं कि ईरान एक माया जाल है। अगर अमेरिका की सेना ईरान के अंदर घुसती है तो उलझ कर रह जाएगी। हालांकि अमेरिका के कुछ अधिकारी इस जमीनी ऑपरेशन को काफी जोखिम भरा बता रहे हैं। कुछ अधिकारियों को डर भी लग रहा है कि अगर अमेरिका की सेना वहां पर जाती है तो हमारे बहुत सारे सैनिक मारे भी जाएंगे, लेकिन अमेरिका सपना देख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। साथ ही साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन से ज्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर और बहुत सारे लड़ाकू विमान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। फिलहाल पेंटागन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, धमकियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं है। अब अमेरिकी मीडिया ने जो पेंटागन के हवाले से खबरें दी हैं कि अगले हफ्ते अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। देखते हैं कि हमला होगा या फिर ये भी बड़बोली बातें बस दुनिया के सामने अमेरिकी मीडिया की तरफ से रखी जा रही हैं। आइए अब ट्रंप के चाइना दौरे की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके सामने हमास, हिजबुल्लाह, गाजा, लेबनान, इन तमाम जगहों की खबरें रखेंगे। दोस्तों, चाइना दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। स्वागत के लिए चाइना के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर उनको लेने नहीं आए। चाइना अपने आप को सुपर पावर मानता है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। चाइना से डोनाल्ड ट्रंप की जो भी वीडियोस सामने आई है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भीगी बिल्ली ही बने हुए नजर आए हैं। वैसे कहीं पर भी किसी भी देश में जाते हैं तो बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा उसके हाथ को झटकते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन चाइना के अंदर पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप के सारे तेवर ही बदल गए। एयरपोर्ट पर ना तो चाइना के राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आए, वैसे हर देश का राष्ट्रपति लेने जाता है, प्रधानमंत्री गले पड़ जाता है हर देश का डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन चाइना का राष्ट्रपति नहीं पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप की जब पहली मुलाकात चाइना के राष्ट्रपति से हुई तो चाइना के राष्ट्रपति खुद चलकर ट्रंप के पास नहीं पहुंचे, बल्कि वो अपनी जगह पर खड़े रहे। ट्रंप ने खुद आकर हाथ मिलाया और इस बार ट्रंप ने जब उनसे हाथ मिलाया तो ट्रंप को हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया। अक्सर होता ऐसा है कि ट्रंप किसी भी देश के नेता का हाथ पकड़ लेते हैं तो उस नेता को हाथ छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार चाइना के राष्ट्रपति ने ट्रंप का हाथ ऐसे पकड़ा, अपनी तरफ खींचा कि ट्रंप को खुद अपना हाथ उनके हाथ से निकालना पड़ा। फिलहाल सुपर पावर होने का जो नशा ट्रंप के सर पर सवार था, कहीं ना कहीं चाइना जाकर थोड़ा सा ठंडा जरूर हुआ होगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को चाइना से कितना डर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारियों को चाइना के अंदर जो गिफ्ट मिले थे, चाइना के अधिकारियों ने या और लोगों ने जो गिफ्ट दिए थे, उन सारे गिफ्ट को अपने विमान में चढ़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कचरे के डब्बे में फेंकवा दिया। कोट पर बैच लगाने वाली एक छोटी पिन तक डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ लेकर नहीं गए अपने विमान में। चाइना का हर एक सामान वो विमान में चढ़ने से पहले ही वहीं पर रखकर आ गए। इतना डर है चाइना का कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना ने किसी सामान के अंदर कोई चिप फिट कर दी हो जिससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को खतरा हो जाए। इसलिए एक छोटी से छोटी पिन तक चाइना से अपने विमान में लेकर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए हैं। इतना डर है। इनको भी पता है कि चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, कहीं छोटी सी पिन में ही उन्होंने चिप ना लगा दी हो।
फिलहाल ट्रंप और उनके अधिकारियों की इस हरकत के बाद हो सकता है कि चाइना और अमेरिका के बीच जो डील हुई हो वो खतरे में पड़ जाए। वैसे अभी तक चाइना की तरफ से ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया गया है कि हमने अमेरिका के साथ इन मामलों पर चर्चा की, हमारे बीच ये समझौते हुए, अभी तक चाइना की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। फिलहाल इसी बीच लेबनान में 45 दिन का सीज फायर और बढ़ा दिया गया है। अभी जो 15-20 दिन का सीज फायर था वो भी सिर्फ एक नाम का सीज फायर था, हमले लगातार इसराइल की तरफ से जारी थे। आज भी इस सीज फायर को बढ़ा दिया गया, 45 दिन का किया गया, लेकिन 45 दिन के सीज फायर का अनाउंस होने के फौरन बाद इसराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया। यानी सीज फायर के दौरान भी इसराइल की सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों के नाम पर लेबनान में हमले करती रहेगी। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर इज़ अल-दीन अल-हद्दाद हैं। गाजा शहर में इसराइल की सेना ने हमले किए थे। खबर यह है कि उन हमलों में इनकी मौत हो गई है। गाजा में हमले इसराइल के अभी भी जारी हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर शांति है। हमास को खत्म करने के नाम पर, हमास के कमांडर्स को मारने के नाम पर इसराइल हमले करता रहता है। जैसा कि लेबनान में सीज फायर है उस दौरान भी इसराइल हमले करता रहता है। ऐसे गाजा का हाल है। अच्छा, आपको मालूम ही है कि भारत के अंदर ब्रिक्स देशों का एक सम्मेलन हुआ था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी यहां पर आए थे, यूएई के भी अधिकारी यहां पर आए थे। यूएई ने ब्रिक्स के तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के सामने ईरान के खिलाफ बहुत सारी बातें की। यूएई ने कहा कि ईरान कहता है कि हमने यूएई के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि यूएई के अंदर अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। यह सरासर झूठ है। हम ईरान के झूठ और हमारे ऊपर किए गए आतंकवादी हमलों के औचित्य को खारिज करते हैं। फरवरी से अब तक लगभग 3000 मिसाइलों और ड्रोन से हमले हुए हैं, जिसमें हवाई अड्डों, बंदरगाहों, पावर हाउस, वाटर प्लांट और घरों को निशाना बनाया गया है। यूएई का मैसेज साफ है, हम एक संप्रभु देश हैं, हम किसी के आदेश नहीं मानते। हम अपनी रक्षा पूरी तरह से करेंगे, हर संभव तरीके से, और इस आक्रामकता के लिए केवल ईरान ही जिम्मेदार है। कोई डर नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, अबू धाबी मजबूती से खड़ा है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स देशों के तमाम विदेश मंत्रियों के सामने ये बात बोली है कि हमें किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हमें कोई बचाने आए, हम इस बात पर नहीं रहते हैं, हम खुद अपनी रक्षा करेंगे। इशारा अमेरिका और इजराइल की तरफ है। जो आरोप लग रहे हैं ना कि अमेरिका, इजराइल ही यूएई को बचा रहे हैं और इन्हीं की वजह से यूएई के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इन्हीं सारी बातों को लेकर यूएई की विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।